हेलो गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं कि देखने वाला है कि डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है गूगल एड्स के गूगल एड्स में डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के के- तो जब भी हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं तो ऐड क्रिएट करते वक्त जो है अभी जैसे मैंने गूगल अकाउंट में लॉगिन किया है ओवरऑल। ठीक है, ये ऐसा डैशबोर्ड आता है। तो अभी इसमें आपको ये ड्रॉप डाउन क्लिक करके कैंपेन एड्स में अगर हम लोग जाते हैं, जब भी एड्स क्रिएट करते हैं तो हमें क्या ये एड्स में जो है हमें 15 हेडलाइंस एंड 4 डिस्क्रिप्शन लाइंस हमें लिखने रहते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो। तो ये एड में जो है एड क्रिएट करते वक्त हमें ये जो है ये हेडलाइंस है। हेडलाइंस, ये हेडलाइंस हमें लिखनी होती है 15 टोटल ओवरऑल। मैक्सिमम 15 हम लोग लिख सकते हैं, मिनिमम 3 लिखने रहते हैं। तो ये हेडलाइंस में क्या होता है कि अब मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बेसिकली एड कैसी दिखती है जनरली। ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, बेस्ट कार इंश्योरेंस इन मुंबई। तो अभी ये मुझे 2 ऐड ट्रिगर हुई है, रॉयल सुंदरम की एंड स्पॉन्सर टाटा एजी की। तो ये जो है चीज इसे हेडलाइन कहते हैं और ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जनरली डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं। ये जो टोटल हमने एक एलईडी टीवी का कैंपेन बनाया हुआ है। हम जो एक एलईडी टीवी का हम कैंपेन जहां में हमें वेरियस ब्रांड के एलईडी टीवी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड्स की एलईडी टीवी, जैसे सोनी एलईडी टीवी है 32 इंचेस, सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंचेस, एलजी एंड रेडमी। तो ये ओवरऑल एलईडी टीवी है, इसलिए हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन ये होता है कि जब भी यूजर ये कीवर्ड जो है सर्च करे, सोनी एलईडी टीवी 32 इंच, अगर ये यूजर ने एक क्वेरी सर्च की यहाँ पे, ठीक है, और एंटर करता है, तो जो भी ऐड, जैसे कि सर्च ऐड है हमारी, तो ये ये कोई ऐड ट्रिगर हुई नहीं है। हाँ, ये जो अभी ये स्पॉन्सर्ड ऐड ट्रिगर हुई है, तो इसके हेडलाइन में जो है यूजर क्वेरी आनी चाहिए। मतलब जो यूजर ने कीवर्ड एंटर किया है वो रिप्लेस होना चाहिए हमारे डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के साथ। तो क्या है, इससे फायदा ये है कि अ, अगर जैसे मैंने ये सर्च करी यहाँ पे एंटर की है, तो सेम क्वेरी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो इसकी वजह से एड रेलेवेंसी बढ़ती है। अभी जस्ट सेकेंड। तो डायनामिक कीवर्ड से क्या होता है कि okay, dynamic keyword insertion allows you to insert a placeholder into your ad text. Okay, when user search matches one of your keyword. ओके, तो जो भी अभी ये कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो जब भी कोई यूजर ये कीवर्ड ये क्वेरी एंटर करता है गूगल में, तो हमारे कीवर्ड से वो मैच हो जाएगा और हेडलाइन में जो है ये कीवर्ड शो होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा गूगल की, ओके, तो इससे मतलब बेनिफिट क्या है कि यूजर को जो है एक मिनट, इससे बेनिफिट ये होता है कि
यूजर को एक उसके रिलेटेड सर्च के हिसाब से ऐड शो होती है। मैं यहाँ पे अभी चैट जीपीटी पे बेनिफिट्स एंटर करता हूँ। कीवर्ड एक्सटेंशंस, ठीक है। ये की मैंने जैसे प्रॉम्प्ट एंटर किया, तो इसमें अभी, हाँ, ये बेनिफिट्स आ रहे। तो इससे क्या इंक्रीज रेलेवेंस, जो यूजर का सर्च क्वेरी है उससे रेलेवेंस और पर्सनलाइज ऐड बन जाती है। पर्सनलाइज मीन्स अभी यूजर को तो लगता है कि हाँ, मैंने एलईडी 32 इंचेस यूजर क्वेरी डाली थी, और मेरा समझो यहाँ पे ही सेम आपको अगर हेडलाइन दिखे सोनी एलईडी टीवी 32 इंचेस, तो इसमें एक रेलेवेंसी बढ़ जाती है और पर्सनलाइजेशन बढ़ जाता है। ओके। और उसकी वजह से यूजर का जो क्लिक करने का इंटेंशन थोड़ा हाई होता है। हाई क्लिक थ्रू रेट तो फॉर एग्जांपल अगर उसको रेलेवेंसी उसकी मैच हो गई, जो यूजर क्वेरी अगर उसकी मैच होती है, तो ही वो ही विल टेंड टू क्लिक ऑन द एड्स। मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एड पे क्लिक करे। उसकी वजह से हमारा सीटीआर मीन्स क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली दो मेजर बेनिफिट्स है इसके अंदर। एनहांस एड कस्टमाइजेशन, ब्रॉडर कीवर्ड कवरेज, बेटर एड पोजिशनिंग, हायर कन्वर्जन रेट। हायर कन्वर्जन रेट एक मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे रेलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हायर हायर कन्वर्जन रेट के चांसेस ज्यादा है। सेम वो सोनी एलईडी टीवी 32 इंचेस के लिए क्लिक करता है और सेम डिटेल्स उसको वहां पे मिल जाते हैं। तो क्या बेसिकली एक 100% रेलेवेंसी क्रिएट हो जाती है उसके लिए। ओके। और क्वालिटी स्कोर में भी हेल्प होता है, क्योंकि हमारा क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया तो एक क्वालिटी स्कोर में भी हेल्प कर गया। ठीक है। तो ये जनरली ये मेजर बेनिफिट्स है डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन के। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्रिएट कैसे करते हैं डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन। ये बेनिफिट्स मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन की वजह से ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ठीक है। तो अभी ये कीवर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं हमारे एड एड में, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम्म, तो समझो ये हमारी, ये कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। और हमारे पास चार ब्रांड है, सोनी, सैमसंग, एलजी एंड रेडमी। तो अभी मैं एड में जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे 15 हेडलाइंस लिखनी है। तो डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, एक मिनट। ओके। डायनामिक कीवर्ड इंसर्शंस क्रिएट करने के लिए मुझे करली ब्रैकेट ओपन करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से कीवर्ड इंसर्शन, काउंटडाउन एंड लोकेशन इंसर्शंस। अभी जनरली कीवर्ड का तो मैं बता ही रहा हूँ, ये दो चीज भी समझ लेते हैं। काउंटडाउन मीन्स अगर आपको ऐड में कोई लिमिटेड पीरियड ऑफर, आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफर का एक काउंटडाउन दिखाना है, तो
देखते हैं कोई हमें इमेज मिलता है क्या। काउंट डाउन इन गूगल एड्स लाइन। एग्जाम्पल हमें दिख रहा है क्या, चेक। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल दिख रहा है हमें। Till ends in 3 days. Okay. ओके, यहाँ पे दिख रहा है सेल एंड्स इन 5 hours। ये जो है जब भी एड रैंक होगी गूगल सर्च के ऊपर, तो ये बाय डिफॉल्ट हर एक ऐड में रहता ही है। तो इसे कहते हैं काउंटडाउन इंसर्शन। ठीक है। तो और दूसरा एक लोकेशन इंसर्शन है। ओके, लोकेशन इंसर्शन इन गूगल। लोकेशन इंसर्शंस कैसा दिखेगा हमें। ओके, ये रहा लंदन, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो जब भी हमारी एड ट्रिगर होती है तो ये लोकेशन जो है हमेशा दिखेगा यूजर को, एवरी टाइम। ये एक ही एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे। तो लोकेशन हेडलाइन में इस तरह से दिखेगा, लोकेशन इंसर्शन। अब कीवर्ड इंसर्शन पे वापस आते हैं। ठीक है। कीवर्ड में क्या होगा कि हम कीवर्ड इंसर्शन सिलेक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है। तो ओके, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कीवर्ड इंसर्शन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट मुझे देना है। ठीक है। डिफॉल्ट टेक्स्ट मैं देता हूँ एलईडी टीवी 32 इंचेस। तो ये डिफॉल्ट टेक्स्ट में क्या होगा कि जब भी इनकेस अभी यूजर, हम लोग ने कीवर्ड टारगेट क्या किए हुए हैं यहाँ पे, ये 4 कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, जिसमें सोनी एलईडी टीवी 32 इंचेस, सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंचेस। तो ये 4 कीवर्ड हम लोगों ने टारगेट किए हुए हैं। तो अगर क्या होगा, अगर यूजर ने कोई दूसरा ही ब्रांड नेम डाल दिया, जैसे यहाँ पे एम आई एलईडी टीवी लिखा है, तो उस वक्त क्या होगा कि हमने ये कीवर्ड तो टारगेट नहीं किया हुआ है। तो ये कीवर्ड का रिप्लेस किससे होगा, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं, एलईडी टीवी 32 इंचेस। समझे क्यों डिफॉल्ट टेक्स्ट आएगा? क्योंकि हमने एम आई एलईडी टीवी, ये जो कीवर्ड है वो टारगेट हमने किया नहीं है। ओनली ये कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं। अगर ये हम लोग एम आई एलईडी टीवी इसमें ऐड करते हैं, तो हेडलाइंस में एम आई एलईडी टीवी 32 इंचेस ही आएगा। ओके, तो इसलिए वो डिफॉल्ट टेक्स्ट हमें ऐड करना पड़ता है। ये तो एक सिचुएशन वन हो गया कि यूजर ने कोई अलग ही ब्रांड एंटर कर दिया, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट एंटर हुआ यहाँ पे। अगर आप देखना यहाँ पे कि एलईडी टीवी 32, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। अभी आप यहाँ पे देखते हो कि एक हेडलाइन का कैरेक्टर लिमिट है 32 अल्फाबेट्स का। ठीक है, 30 कैरेक्टर लिमिट्स है।
तो अगर इन केस कोई कीवर्ड ऐसा हो जिसकी वजह से कैरेक्टर लिमिट क्रॉस हो गई और उसकी वजह से वो हेडलाइन में वो कीवर्ड आ ही नहीं सकता, तो वो केस में भी ये डिफॉल्ट टेक्स्ट एंटर होगा, एलईडी टीवी 32 इंचेस। ओके। तो अभी ये तीन चीज क्या है मैं बताता हूँ। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट सेंटेंस केस में आना चाहिए। सेंटेंस केस इन द सेंस, अभी ये फ्रेज आप देख रहे हो यहाँ पे, हर एक वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में है। ठीक है, तो इसे सेंटेंस केस कहेंगे। टाइटल केस मीन्स अगर मैं इसको, ये एलईडी टीवी को फुल कैपिटलाइजेशन में लिखूंगा, जैसे एलईडी टीवी 32 इंचेस, तो ये टाइटल केस में आ गया। और लोअर केस में तो कंप्लीटली लोअर स्मॉल लेटर्स में आ जाता है, एलईडी में 32 इंचेस। पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम लोग हमेशा सेंटेंस टेक्स्ट में, सेंटेंस केस में डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड करें। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये है हमारा ओवरऑल डायनामिक कीवर्ड इंसर्शंस। ओके, तो अभी मैंने, सॉरी, और एक चीज एक्सप्लेन करनी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सोनी एलईडी टीवी 32 इंचेस, एक क्वेरी एंटर, यूजर ने एंटर करने के बाद ये हेडलाइन क्रिएट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये कीवर्ड आ गया, सोनी एलईडी टीवी 32 इंचेस। तो हर एक हर एक सर्चेस में मुझे बाय सोनी एलईडी टीवी 32 इंच, बाय सैमसंग टीवी एलईडी टीवी 32 इंच, ये मुझे हेडलाइन में लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो कीवर्ड इंसर्शन किया हुआ है यहाँ पर, उससे पहले मैं लिख दूंगा बाय। ठीक है, तो बाय लिखने के बाद जो है, जो भी कीवर्ड हमने टारगेट किए हुए हैं यहाँ पर, ये जो कीवर्ड हम लोग ने टारगेट किए हुए हैं, उसके सामने बाय लिख कर आएगा, बाय सोनी एलईडी टीवी 32 इंच एवरी सर्चेस के लिए। ओके, तो दैट्स इट। इतना है हमारा डायनामिक कीवर्ड इंसर्शंस। ओके, अगर कुछ क्वेरी रहे तो सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही चीज़ है। ठीक है, बाय बाय, अगले सेशन में मिलते हैं।